बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? वेरी गुड। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कुछ जीके के जनरल नॉलेज। जीके का मतलब होता है जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर्स आज हम लोग लेने वाले हैं, ताकि आप लोगों के अगर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आप लोगों को इसका फायदा हो। ओके, तो मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जनरल नॉलेज की कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, और वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ बहुत ही डिटेल में, ताकि एक बार आप लोग सुनो ना तो आपके दिमाग में वो पक्का बैठ जाए जिंदगी भर। ओके, तो आज है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ? ओके, तो जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए अगर शेप ऑफ अर्थ कहा जाए तो वो है राउंड। ओके, और थोड़े से हायर एजुकेशन में जो है बच्चे सेकेंडरी में वगैरह, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी स्फेरिकल कहते हैं अर्थ के शेप को। अगर आप लोगों को ऐसे लगता होगा कि अर्थ का शेप गोल है, तो अर्थ का शेप गोल नहीं है, वो एक जगह से चपटा है अपना अर्थ। ओके, तो अर्थ का शेप मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, ताकि लिखने में समय बर्बाद न हो, कम समय में वीडियो बन सके। ओके, लेकिन आप लोग एक बार लिख के जरूर निकालना विथ स्पेलिंग्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड? अभी बहुत से लोगों को ना पता ही नहीं है, रिपब्लिक डे में भी हम लोग झंडा वंदन करते हैं, है क्या नहीं? तो और 15 अगस्त में भी हम लोग झंडा वंदन करते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब भी आप लोग यूट्यूब पे भी देखोगे ना, अगर लोगों को पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्या डिफरेंस है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मैं आप लोग को ये बताती हूँ कि रिपब्लिक डे जो होता है हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ओके, 26 जनवरी उसे गणतंत्र दिन भी कहते हैं, प्रजासत्ताक दिन भी कहते हैं, और रिपब्लिक डे भी कहते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 में हमारा जो इंडिया था, हमारा जो भारत देश था, वो आज़ाद हुआ था। हमारे देश में ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों ने हमारे देश को गुलाम बना के रखा था, हम लोगों को भी गुलाम बना के रखा था, है ना? तो ब्रिटिश लोग हमारे देश को हमारे हवाले करके गए। वो दिन है 15 अगस्त 1947। उस दिन ब्रिटिश लोगों का झंडा नीचे उतरा था और हमारा झंडा ऊपर लहराया था, हमारे भारत देश के ऊपर लाल किले पर। ठीक है, तब से हमारा देश जो था वो आज़ाद हो गया। तो आज़ादी मनाने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त का दिन, झंडा वंदन होता है, और बहुत ही जोर शोर से हम लोग हमारे देश की आज़ादी सेलिब्रेट करते हैं अब भी। ओके, और 26 जनवरी में ऐसी क्या खास बात थी भाई? तो जब ब्रिटिश लोग चले गए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश लोग हमारे देश को छोड़ के चले गए, तो तभी क्या था, हमारे जो देश में जो कायदे और कानून चलते थे ना, वो ब्रिटिश लोगों के ही थे। ठीक है, तो हमारा देश है भाई, हमारे कायदे कानून से चलेगा, हम क्यों किसी और के कायदे कानून चलाए, है क्या नहीं? ऐसे तो चलेगा नहीं ना। आपके घर का कायदा कानून कोई दूसरा आके चलाएगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा, है ना? तो इसी तरह से हमारे देश के जो भी कायदे हैं वो हम लोग बनाएंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो थे और उनका जो ग्रुप था, टीम था, वो टीम के साथ इन लोगों ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कायदे जो थे हमारे देश के लिए, छोटे से लेके बड़े तक। अभी कायदे बहुत लोगों को पता होंगे क्या नहीं पता नहीं, अगर कोई बच्चे हैं तो उनको पता नहीं है तो मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे कायदे का मतलब क्या होता है, देखो, किसी ने चोरी की तो उसको पुलिस लेके जाती है क्या नहीं? फिर पुलिस लेके जाने के बाद उसको क्या सजा मिलेगी, तो उसके लिए जज सजा सुनाते हैं, है क्या नहीं? उसको 3 महीने जेल में रखना है, 6 महीने। क्यों चोरी की थी उसने, उसके पीछे का कारण क्या था, किसी को उसने मारा है क्या उसके लिए,
ये सब जो भी कायदे होते हैं ना, तो वो हिसाब से उस चोर को सजा मिलेगी। उसको जेल में कितने दिन रखना है, क्या है, वो हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये जो भी कायदे हैं ना, तो ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी और उनके टीम ने बनाए हुए है। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में है ना, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया हुआ था। 1950 को फिर उसे हमारे देश में लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। तब से हमारे देश में हमारे कायदे और कानून लागू किए गए, और ब्रिटिश लोगों के जो भी कायदे थे वो हम लोगों ने यूज नहीं किए। फिर उनके कायदे जो थे हम लोगों ने बर्खास्त कर दिए, और हमारे देश के ही कायदे हम लोग चलाने लगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर दी अदर नेम्स ऑफ इंडिया। अभी हमारा जो इंडिया है उसके और भी नाम है ना, तो एक नाम है भारत, एक है हिंदुस्तान, एक और नाम मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें पता है। और हमारे देश का जो पहले जो नाम था वो था आर्यवर्त। अगर तुम लोगों ने अशोका वगैरह देखा होगा तब तुम लोगों ने ये शब्द जरूर सुना होगा, आर्यवर्त। ठीक है, यानी हमारा भारत देश। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। तो सबसे पृथ्वी के ऊपर का, अर्थ के ऊपर का सबसे ऊंचा माउंटेन, पहाड़, पर्वत कौन सा है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई। हमारा जो मुंबई है ना, उसे पहले बॉम्बे कहते थे, BOMBAY, बॉम्बे। फिर बाद में उसका नाम मुंबई रखा गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी। तो वो है जयपुर। जयपुर बहुत ही ब्यूटीफुल है, और उसे पिंक सिटी क्यों कहते हैं वो देखने के लिए आप लोग गूगल पर जाइए और देखिएगा कितना ब्यूटीफुल है वो शहर, और उसे पिंक सिटी कहते हैं, उसका रीजन भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी। अभी ह्यूमन बॉडी बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, बहुत से लोगों को भी पता नहीं है। ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है इंसान। अभी हम लोग ह्यूमन है, मैं, आप, आपके घर के लोग, अपने देश में जितने भी लोग हैं सारे ह्यूमन बीइंग्स है, इंसान है। ठीक है, तो अभी आप लोग जब भी गिरते हैं आपको चोट लगती है, क्या नहीं, चोट लगती है तो खून आता है, खून आता है तो तुम लोग और ज्यादा रोते हो, अरे खून आ गया, खून आ गया करके, है ना। तो कौन से कलर का होता है वो खून, यस करेक्ट, तो वो होता है रेड कलर का। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड यानी खून जो होता है, वो कौन से कलर का होता है। अभी कितना इजी लग रहा है क्या नहीं, रेड कलर का होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लेस इन इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज हेवन ऑन अर्थ। अभी इंडिया में एक ऐसी जगह है, उसे धरती पे का स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, हेवन कहते हैं। तो वो जगह है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अगर तुम लोग देखोगे तो इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत सारे, पूरा कश्मीरी जो है ना वो पूरी ब्यूटी से भरा हुआ है, इसके लिए उसे जन्नत और हेवन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कश्मीर, धरती पे जो जन्नत है वो है कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी स्पोक्स डज द व्हील इन इंडियन नेशनल फ्लैग। अभी हमारा जो इंडिया का फ्लैग है, झंडा है, ठीक है, तो उस झंडे के सेंटर में एक सर्कल होता है। तो ये जो है ना हमारे देश का झंडा, तो इस झंडे के जो बीच में जो है चक्र, इसके अंदर ये जो तुम लोगों को लाइनिंग्स दिखाई दे रहे हैं ना, उसे कहते हैं स्पोक्स। ठीक है, तो ये सारे स्पोक्स जो है वो कितने हैं ये पूछा है इन्होंने, तो ये है 24। आप भी गिन लेना,
ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दिखाया है। तो ये जो स्पोक्स है उसे गिनो और फिर लिखना, ठीक है। तो ये जो स्पोक्स है वो है 24। ओके, देन 10 व्हाट इज व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? हाँ भाई, क्रिसमस डे तो आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते होंगे, है ना, क्योंकि क्रिसमस डे के दिन ही आप लोगों को सांता के गिफ्ट देते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे, है ना, चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो आप लोग कैसे भूलोगे? 25 दिसंबर जो होता है वो होता है क्रिसमस डे। अभी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस डे? क्योंकि उस दिन अपने जो जीसस थे, यीशु जी का उस दिन जन्म हुआ था। ओके, गॉड जीसस जो थे उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। इसके लिए हम लोग क्रिसमस डे के रूप में उसे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग एंजॉय करते हैं उनका बर्थडे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ओके, याद रखना, ये जो भी मैं आज आप लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे कभी भूलना नहीं है आप लोगों को। और अभी वेकेशन में भी हम लोग बहुत सारे क्विज के गेम्स खेलने वाले हैं, बहुत सारे फन गेम्स खेलने वाले हैं, बहुत सारे पजल्स खेलने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना, ताकि आप लोग भी आकर ज्वाइन कर सको हमें लाइव स्ट्रीम में, और हम लोग करेंगे बहुत सारे मजे, ठीक है। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच बर्ड सिंग्स स्वीटली इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का जो मौसम होता है उसमें कौन सा बर्ड है वो जो गाना गाता है? वो होता है कोयल। कोयल को कुक्कू कहते हैं। तो कुक्कू की स्पेलिंग जो है आप लोग जरा अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुक्कू, कोयल को हिंदी में कहते हैं, मराठी में उसे कहते हैं कोकिला, ठीक है। तो वो जो है वो स्प्रिंग में गाने गाता है। ओके, अभी आगे देखते हैं भाई कौन सा सवाल है। तो है ना, ये देखो, ये है इमेज ऑफ सोलर सिस्टम, दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? तो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं हम लोग को? देखो यहाँ पर है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो ये हम लोगों को दिखाई दिए तुम लोगों को 8, और ये है अपना पूरा सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अच्छे से जरा उसको अच्छे से तुम लोग स्टडी करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन फ्लैग। इंडियन फ्लैग का नाम क्या है? ओके, तो हमारा जो भारत देश का झंडा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तिरंगा, और उसे ट्राई कलर भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा जो ये झंडा है, इस झंडे में 3 कलर है ना, 1 2 3, इसके लिए उसे कहते हैं तिरंगा। 3 कलर वाला हमारा जो झंडा है उसे तिरंगा कहते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नेम द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। अभी हमारा जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया के बारे में भी ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई कौन सा है। बहुत से लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कबड्डी है या कोई खो खो है, तो नहीं, हमारा जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया है वो है हॉकी, ठीक है, याद रखना, हॉकी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मेन डायरेक्शंस आर देयर। तो मेन डायरेक्शंस कौन से है? तो वो है 4, मेन डायरेक्शन है 4, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, नेम वन होली बुक ऑफ हिंदूज। हिंदू लोगों का जो पवित्र ग्रंथ है, जैसे मुस्लिम लोगों का कुरान होता है, पंजाबी लोग है उन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे हमारा हिंदू लोगों का ये है वेदास। ओके, तो हमारा जो ग्रंथ है, होली बुक है, वो है वेदास। उसके बाद है 17, नेम द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में का इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो है पोंगल। ओके, और ये जो पोंगल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो थैंक यू बोलते हैं सन को, इंद्र भगवान क्या देता है हमें? बारिश देता है। ओके,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी मिनट्स आर इन 1 आवर। 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? तो होते हैं 60 मिनट्स। 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड के होते हैं 1 मिनट और 60 मिनट्स के होते हैं 1 आवर। ओके, उसके बाद है 19, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अभी बारिश जो होता है, मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारा? तो बारिश है। अगर आप लोग सोचते होंगे समंदर है, नदियां है, तालाब है, तो नहीं। तो इन नदी तालाब में पानी कहाँ से आता है? बारिश के थ्रू ही आता है ना। तो मेन सोर्स क्या है अपना? पानी का मेन सोर्स है रेन वाटर। माध्यम जो है हमारा पानी का वो है रेन वाटर, बारिश का पानी। ओके, उसके बाद है 20, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर। अभी मंथ्स जो होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो कितने होते हैं? ये 12 होते हैं। तो एक साल में कितने मंथ्स आते हैं? तो 12 मंथ्स आते हैं। ओके, से ये जो जीके के क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैंने विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझा दिए हैं, ताकि आपको जिंदगी भर वो कभी आप लोग ना भूले। ओके पेरेंट्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है बच्चों के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। तो आप भी बताइएगा अपने बच्चों को ये वीडियो, ताकि हमेशा के लिए उनका ये जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर्स है उनको समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ओके, तो अभी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं नजदीक, तो उसके लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ऐसे पत्र, कथा, कहानी सब कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो चलो देन मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।